प्राणायाम योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सारे लोग योग आसन को ही योग समझते हैं, पर प्राणायाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि योग आसन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ योगा फॉर बिगिनर्स का पार्ट 2। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आपका इस चैनल पर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ योगा फॉर बिगिनर्स का पार्ट 2। यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ प्राणायाम जो कि बिगिनर्स के लिए हैं। तो ये प्राणायाम आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं, किस समय प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। आप चाहें तो इसे मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इसे देखें, सीखें और जब आपको समय हो आप इनको प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं वो मैं छोटा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी नाड़ीज़ को यानी कि हमारी एनर्जी चैनल्स को क्लैरिफाई करता है, क्लेंस करता है। तो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। हमारे थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमको मिलने लगती है और हमारे अंदर एक बहुत कामनेस आ जाती है। तो चलिए इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। कोई भी प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप कोई भी सोफ़ा या चेयर पे बैक रेस्ट लेके आराम से बैठ सकते हैं। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने की हैं वो ये है कि आपका पेट खाली हो, 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी मील और कोई भी योगा प्रैक्टिस के बीच में। और उसके अलावा आपने अगर चाय कॉफ़ी पी है तो आप आधे से 1 घंटे का एक ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें। तो अब अगली चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी है वो है कि हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स ओपन रहेंगे, शोल्डर स्लाउच ना हो, गर्दन नीचे ना झुके, गर्दन स्ट्रेट, शोल्डर्स ओपन, बैक स्ट्रेट। इस तरीके से बैठ जाएं, कंफर्टेबल रहें। अपने हाथों को या तो इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं या इस तरीके से अपने लैप पर ले आएँ। अब यहाँ पे क्योंकि हम नाड़ी शोधन की पहले बात कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन के लिए मैं अपने लेफ़्ट हैंड को लैप पे रख लेती हूँ ताकि मेरा सिस्टम अच्छी तरीके से बैलेंस आउट हो जाए। अब यहाँ पे मैं अपने राइट हैंड को यूज़ करूँगी अपने नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करने के लिए और ओपन करने के लिए। नाड़ी शोधन में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि ऑल्टरनेट जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, एक बार एक से सांस लेंगे, दूसरी बार दूसरी से लेंगे। और हमको ध्यान रखना है कि जिससे हम सांस लेंगे उसी से हम सांस बाहर रिलीज़ करेंगे। और शुरू करते हैं हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से। तो मैं अपनी थंब को राइट नॉस्ट्रल पे रख लेती हूँ, बाकी सारी उंगलियाँ इस तरीके से साथ में। थंब मेरा नॉस्ट्रल पे आ जाएगा, राइट नॉस्ट्रल पे। अब मैं लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लूँगी, 1 2 3 4, और मैं इसी नॉस्ट्रल से सांस बाहर रिलीज़ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करूँगी। तो आई स्विच, मैं यहाँ पे स्विच करूँगी अपने नॉस्ट्रल्स को। लेफ़्ट नॉस्ट्रल बंद करी, राइट को ओपन किया और अब मैं राइट से सांस अंदर लूँगी, 1 2 3 4 एंड सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड स्विच। तो राइट नॉस्ट्रल को फिर से क्लोज कर लिया, लेफ्ट को ओपन करेंगे, सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 और सांस बाहर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने देखा होगा कि जब मैं सांस अंदर ले रही थी तो उसमें 4 तक मैंने काउंट किया और जब मैंने सांस बाहर रिलीज़ करी तो मैंने 8 तक काउंट किया। तो इस तरीके से ही आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। आप जो भी सांस अंदर लेंगे उसकी दुगनी कोशिश करना है कि दुगनी लंबाई में हम सांस बाहर रिलीज़ करें। आप 4 तक काउंट कर सकते हैं इनहेल, तो आप एक्सेल को 8 तक काउंट करेंगे। अगर आप 5 काउंट कर रहे हैं इनहेल तो आप 10 तक एक्सेल को काउंट करेंगे। तो जितना आप धीरे से ब्रेथ को अंदर लेंगे, जितना आराम से ब्रेथ को अंदर लेंगे, उतना आप लंबा अपनी ब्रेथ को खींच पाएंगे। तो कोशिश करें लंबी गहरी सांस अंदर लेने की। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको आप प्रैक्टिस करिए। और अगला मैं आपको बताती हूँ ब्राह्मरी प्राणायाम। तो ब्राह्मणी जो प्राणायाम है इसको हम साउंड ऑफ बी भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे बी की आवाज़ आती है, मक्खी की आवाज़ आती है, उस तरीके से एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको ब्राह्मरी प्राणायाम कहते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारी मुद्रा।
मुद्रा कहाँ पे लगेगी, एक हमारे मुंह के अंदर लगती है, दूसरी हमारी हाथों से लगती है। तो हाथों से जो मुद्रा लगेगी उसको षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में 6 द्वार हैं उनको हम क्लोज करेंगे। शन यानी कि 6, मुखी मतलब द्वार, इनको क्लोज करेंगे। दूसरा हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर मुद्रा लगेगी, उसको हम केशरी मुद्रा बोलते हैं। उसको हम कैसे लगाएंगे, हमारी जीभ को अंदर की तरफ रोल इन कर लेंगे। तो देखिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपके दोनों हाथ इस तरीके से आपके ईयर लॉब्स को बंद करेंगे। आपकी छोटी वाली फिंगर्स आपके चिन पर आएंगी, आपकी मिडिल फिंगर, आपके रिंग फिंगर्स आपके लिप्स के ऊपर, मिडिल फिंगर हल्की सी बेंड होकर नोज के ऊपर, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर्स हैं वो सॉफ्टली आपके आईज के ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरीके से एल्बोज को ओपन कर लें। अब यहाँ से हम सांस अंदर लेंगे नाक से, अब ये सांस अंदर लेके हमको होल्ड करना है और की साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो जब हम इसको होल्ड करेंगे, जीभ अंदर रोल कर लेंगे और ये की साउंड की ये ध्वनि हम प्रोड्यूस करेंगे और सांस बाहर रिलीज कर देंगे। तो देखिए तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। और अगला हम प्राणायाम सीखते हैं शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा प्राणायाम है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आपको कंफर्टेबली बैठना है अपनी मैट पर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपनी जीभ को रोल आउट करेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी जीभ बाहर निकालें, इसको रोल करेंगे, कॉर्नर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जैसे हम एक स्ट्रॉ बना लेते हैं, स्ट्रॉ की तरह आपको अपनी जीभ को बनाना है और उस जीभ के थ्रू हम ब्रीद इन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे और इसको हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से रिलीज करेंगे। ये हमारा शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम को एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। जीभ को बाहर निकालना है, रोल करना है, सांस अंदर लेनी है। हमारी जीभ से एक टनल फॉर्म हो जाएगी। उस टनल से जब सांस अंदर आएगी तो आपको एक ठंडक का एहसास फील होगा आपके थ्रोट के अंदर। जब वो सांस अंदर आएगी तो आपको एक ठंडी सांस अंदर आती हुई फील होगी। इसीलिए इसको शीतली प्राणायाम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर के अंदर ठंडक ले आती है। स्पेशली अगर जिनको पित्त दोष रहता है उसके लिए ये स्पेसिफिकली बेनिफिशियल होती है, उसको बैलेंस आउट करती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है या आपको वेट कफ है और या आपको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का प्रॉब्लम है तो आप इस प्राणायाम को ना करें। अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको बहुत ही काम डाउन करेगा, आपके एंगर को बहुत ईजिली चुटकियों में गायब कर देगा, जो कि आप इसको तुरंत प्रैक्टिस करते ही आपको फील होगा। चलिए एक बार फिर से करते हैं। बैठ जाएं इस तरीके से, चिन मुद्रा लगा के अपने नीज़ के ऊपर हाथ रख लेंगे चिन मुद्रा में। अब जीभ बाहर निकालें।
कोई भी प्राणायाम करने के लिए अगर आप अपनी आंखें बंद रखेंगे तो आपको उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा गहराई में फील होगा। तो ये थे आज के 3 प्राणायाम। आप इन प्राणायाम्स को 5-5 मिनट एज अ बिगिनर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जैसे आप इनमें एडवांस होने लगो आप इनको 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है आपके ओवरऑल सिस्टम के लिए। आपके दिमाग को बहुत काम डाउन करेंगे, आपके सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ाएंगे, और अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती है, सो नहीं पाते हैं, तो आपको उससे भी रिलीफ मिलेगा। यू विल हैव अ बेटर स्लीप, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की स्लीप आपको मिलेगी। तो इनको प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट रह गया हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हो, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी आपके सवालों का। कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो मेरी तरफ से। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।